बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज आपके साथ हॉट एंड सॉर सूप की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, बिल्कुल आसान तरीके से, जो कि 10 मिनट में बन के रेडी हो जाएगा। किस तरह से बनाएंगे घर में कम से कम टाइम में। अगर आपके पास टाइम नहीं है ज़्यादा, आपके पास बहुत कम टाइम है और आप सूप रेडी करना चाहते हैं, तो ये रेसिपी आपके लिए। इसमें ना तो आपको चिकन फ्राई करके उसके श्रेड करने पड़ेंगे पीसेस को, और ना ही आपको इसमें कोई लंबा चौड़ा झंझट है। बिल्कुल आसान सा मेथड है। बस यहाँ पे आपने चिकन ले लेना है। यहाँ पे मैंने एक थाई का पीस ले लिया था और इसे मैं छुरी की मदद से बिल्कुल इसका कीमा सा बना लूँगी। कीमा बनाने से हमें ये फ़ायदा होगा कि टाइम की बहुत ज़्यादा बचत होगी, और जो हम इसे फ्राई करेंगे या कुक करेंगे उसी में ये बिल्कुल टेंडर सा होके गल जाएगा। चिकन को यहाँ पे रेडी कर लिया। उसके बाद मैं यहाँ पे कॉर्न ले रही हूँ। कॉर्न को इस तरह से मैं थोड़ा सा ना सॉफ़्ट कर लूँगी। ये मेरे पास बॉयल कॉर्न है। इसको इस तरह से सॉफ़्ट करना है छुरी की मदद से आपने। इसको जब इस तरह करेंगे ये हल्का सा ना सॉफ़्ट हो जाएगा, या फिर ना थोड़ी से दानेदार से हो जाएगी कॉर्न। इस तरह आपने कर लेना है, ये इस तरह। उसके बाद एक कढ़ाई लेंगे। 2 टेबल स्पून के बराबर इसमें ऑयल ऐड कर रही हूँ। थोड़ा सा लहसुन इसमें ऐड कर रही हूँ। लहसुन को हमने थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट करना है। इसमें चिकन ऐड कर देंगे। चिकन को हमने थोड़ा सा कुक करना है। जब ये थोड़ा सा वाइट होना शुरू हो जाएगा तो समझ लें कि इसका जो कच्चापन है थोड़ा सा ख़त्म हो गया है। हल्की सी फ्लेम आपने रखनी है और इसे कुक कर लेना है। साथ ही हम इसमें कॉर्न ऐड कर देंगे। कॉर्न हमने पहले ऐड करनी है, जो दूसरी वेजिटेबल्स हैं उनको हमने बाद में ऐड करना है। ये रेसिपी बहुत ज़्यादा आसान है। इस रेसिपी को सेव कर लीजिएगा। सर्दियाँ आने वाली हैं और सर्दियों में आपको बहुत ज़्यादा ये काम आएगी रेसिपी। दोनों चीज़ों को हल्का सा फ्राई करेंगे और इसमें पानी ऐड कर देंगे। पानी 1 लीटर तकरीबन इसमें ऐड कर रही हूँ। पक के तो फिर ये कि इसकी क्वांटिटी कम हो जाएगी। 2-3 तेज़पात के पत्ते, 1 मोटी इलायची और 1-2 दाने दालचीनी के इसमें ऐड कर दूँगी। ऊपर ढक्कन दे देंगे। थोड़ी ही देर में जब इसमें बॉयल आ जाएगा तो इसमें वेजिटेबल ऐड कर देंगे। यहाँ पे शिमला मिर्च ऐड कर रही हूँ। ये भी थोड़ी सी ऐड कर रही हूँ। थोड़ी थोड़ी वेजिटेबल्स ले रही हूँ, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में वेजिटेबल्स नहीं है। बस ये कि टेस्ट के लिए ज़रूरी होती हैं वेजिटेबल्स। इनको मैंने बिल्कुल बारीक सा चॉप्ड कर लिया है। चॉप्ड करने के बाद दोनों वेजिटेबल्स ऐड कर देंगे। अच्छा सा मिक्स करेंगे यहाँ पे, और फ्लेम थोड़ी सी हाई कर देंगे। अब यहाँ पे चिकन पाउडर ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून के बराबर। शुगर इसमें ऐड करूँगी 1/2 टी स्पून। शुगर लाजमी ऐड किया करें। सिरका इसमें जाएगा 1 टेबल स्पून के बराबर, और चिली सॉस इसमें जाएगी 1 टेबल स्पून, और सोया सॉस इसमें ऐड करूँगी 1 या 2 टेबल स्पून के बराबर। नमक इसमें जाएगा हस्ब ज़रूरत। तमाम मसाले ऐड करने के बाद अच्छा सा मिक्स करेंगे। अब देखें, इसमें चिकन के जो रेशे हैं वो बहुत छोटे छोटे हैं। आपको इसमें चिकन को भी ना तो श्रेड करने की ज़रूरत है, ना आपको इसमें से स्टॉक अलग करके चीज़ें वगैरह वो बॉईल करने की ज़रूरत है। तो कोई लंबा चौड़ा इसमें प्रोसेस नहीं है। थोड़ा सा इसमें फूड कलर ऐड किया है, येलो फूड कलर। इससे ये कि कलर इसका बहुत अच्छा हो जाएगा। और इसमें सूप को थिक करने के लिए ऐड कर रही हूँ कॉर्नफ्लोर। 3 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे कॉर्नफ्लोर लिया और 1/2 कप इसमें पानी का ऐड किया। अच्छा सा मिक्स किया। थोड़ा थोड़ा करके हम ये ऐड कर देंगे इसमें। इसकी कंसिस्टेंसी को थोड़ा सा थिक करने के लिए कॉर्नफ्लोर लाजमी इसमें ऐड करते हैं। अक्सर बाहर भी जो हम बाज़ार या मार्केट में देखते हैं सूप, वो भी सेम यही प्रोसेस होता है, लेकिन वो उसकी जो प्राइस है घर में अगर बनाएं तो उससे डबल है। तो क्यों ना घर में बहुत ही आसान तरीके से कम टाइम में हम घर पे बनाएं और बच्चों को दें। लास्ट पे इसमें काली मिर्च ऐड की है तकरीबन 1 टेबल स्पून के बराबर। काली मिर्च लाजमी ऐड कीजिएगा, इसके साथ भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा होगा। अब इसमें 2 अंडे अच्छी तरह से फेंट के ये भी ऐड कर दूंगी। अंडे ऐड करने के बाद ना 2 मिनट आपने रेस्ट देनी है। 2 मिनट के बाद फिर आपने इसको अच्छा सा मिक्स करना है, ये इस तरह से। और जब सूप पूरी तरह से कुक हो जाए, जब आप इसमें सारी चीज़ें ऐड कर दें, तो इसकी कंसिस्टेंसी को थिक करने के लिए, या आप चाहें कि इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल थिक रहे आखिरी मतलब स्पून तक, तो उसका तरीकाकार ये है कि आप इसको ना तमाम चीज़ों को कुक करने के बाद या सूप को कुक करने के बाद आप इसे तकरीबन 10 मिनट के लिए हल्की सी आंच पे इसे कुक होने दें। उससे इसकी कंसिस्टेंसी जो है बिल्कुल परफेक्ट रहेगी, और बिल्कुल इसकी जो थिकनेस है वो ख़त्म नहीं होगी। ये इस तरह से। यहाँ पे सूप बिल्कुल रेडी हो गया। अब आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। यहाँ पे माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त हॉट एंड सॉर सूप बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में घर पे किस तरह से रेडी की है, पूरी रेसिपी आपके साथ शेयर की है। बिल्कुल आसान तरीके से बनाया है।
लास्ट पे इस पे हरी मिर्चें ऐड कर दें। अगर बच्चे मतलब खा लेते हैं हरी मिर्चें तो आप फिर ये कि जब कुकिंग वाला प्रोसेस हो रहा था उसमें भी ऐड कर सकते हैं। मैंने नहीं ऐड किया क्योंकि बच्चे इस तरह खाना पसंद नहीं करते। होप सूप की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। तो रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें। अपना बहुत सारा रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आप सबको पता है कि जैसे ही सर्दी का स्टार्ट होता है या फिर मौसम चेंज होता है, हर घर में नज़ला, ज़ुकाम, बुखार जैसी बीमारी बहुत ज़्यादा आम हो जाती है। इम्यूनिटी सिस्टम बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है और फिर बुखार भी हो जाता है। इससे क्या होता है कि हमारी जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो कमज़ोर होता है, विटामिन डी की कमी, कैल्शियम, आयरन की कमी होती है और इंसान की जो हड्डियों में दर्द है, जोड़ों में दर्द है, वो बहुत ज़्यादा होता है। तो आज आपके साथ एक ऐसा नुस्खा शेयर कर रही हूँ, एक ऐसी रेमेडी है, होम रेमेडी, तो जिसे इस्तेमाल करने से ये तमाम चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। आयरन की कमी को पूरा करेगा, कैल्शियम की कमी है तो वो भी इंशाल्लाह दूर हो जाएगी। बस रोज़ाना 1 चम्मच नीम गर्म दूध में आपने कंज्यूम करना है और इसका जो रिज़ल्ट है वो बहुत ज़बरदस्त होगा। यहाँ पे सबसे पहले इसको बनाने के लिए फुल मखाने लिए हैं। फुल मखानों को थोड़ा सा मैं ड्राई रोस्ट करी हूँ, कोई ऑयल और घी वगैरह ऐड नहीं किया है इसमें। बस थोड़ा सा हमने इसका मॉइस्चर ख़त्म करना है ताकि ग्राइंड होने में आसानी हो और ये थोड़े से क्रिस्पी भी हो जाएंगे। फुल मखाने हमारी हड्डियों के लिए बहुत बेस्ट हैं और इनमें फ़ाइबर और प्रोटीन बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में पाया जाता है, तो इसे लाजमी यूज़ किया करें। यहाँ पे बादाम ऐड कर रही हूँ, ये भी 100 ग्राम है। इनको भी हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे, थोड़ा सा क्रिस्पी करेंगे ताकि ग्राइंड होने में आसानी हो जाए। बादाम भी मिनरल, विटामिन और फाइबर का बहुत अच्छा सोर्स है। इसके साथ भी दिमागी कमज़ोरी दूर होती है। बच्चों के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो बच्चों को ये लाजमी दिया करें। इनके साथ बनी हुई चीज़ें बच्चों को डेली बेस पे यूज़ करवाया करें। अच्छा, यहाँ पे बादाम फ्राई करने के बाद भुने हुए चने ले रही हूँ, ये भी 100 ग्राम हैं। ये भी बहुत ज़बरदस्त चीज़ें हैं, ये भी खून की कमी को पूरा करते हैं, हमारी हड्डियों को मजबूत करते हैं और अगर नज़ला ज़ुकाम का बहुत ज़्यादा इशू रहता हो सर्दियों में तो इसका इस्तेमाल लाजमी करना चाहिए। इनको भी थोड़ा सा ड्राई रोस्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है खजूर, ये खुश्क छुहारा है, ये तकरीबन हाफ़ कप ले रही हूँ या फिर 10-12 दाने हैं। तो आपने खुश्क वाली यहाँ पे यूज़ करनी है। बस इसको गुठली आपने निकाल लेनी है और गुठली निकाल के तो आपने छोटे छोटे पीस करके फिर इनको ग्राइंड करना है। अगर बॉडी में हीमोग्लोबिन की कमी हो या फिर जिस्म हर टाइम पे थका थका रहता हो तो उस सूरत में ये कि छुहारे जो हैं बहुत मुफीद चीज़ है, तो ये हमें लाजमी यूज़ करने चाहिए। बस इनको हमने खुश्क वाले इसलिए यूज़ कर रहे हैं ताकि हमें तमाम चीज़ें जो हैं वो ड्राई ही चाहिए। यहाँ पे इनके छोटे छोटे से पीस कर लेंगे और एक मिक्सी का जार ले लेंगे। मिक्सी के जार में फिर ये कि हमने सबसे पहले फुल मखाने जो हमने ड्राई रोस्ट किए हुए ये ऐड कर देंगे और इनको हम पहले ग्राइंड कर लेंगे क्योंकि ऑलरेडी इसको जब मैंने इसमें ऐड किया है तो ये थोड़े से ज़्यादा थे। यहाँ पे बादाम ऐड कर दूँगी, साथ ही हम इसमें भुने हुए चने ऐड कर देंगे। यहाँ पे चने भी थोड़े से ठंडे हो गए हैं तो अब ये कि ग्राइंड अच्छे से हो जाएंगे। अब जहाँ पे छुहारे ऐड कर दूँगी जिनके छोटे छोटे पीस करके रखे हुए मैंने। इन तीनों चीज़ों को पहले हम अच्छा सा ग्राइंड कर लेंगे ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए। तमाम चीज़ों को अच्छा सा ग्राइंड करेंगे ताकि जब हम इसे दूध में मिक्स करें तो ये बहुत अच्छा सा पाउडर बना हुआ हो। चीज़ इसमें मैं ऐड कर रही हूँ, ये है ड्राई जिंजर पाउडर, जिसे हम सोट पाउडर भी कहते हैं। ये एक नेचुरल पेन किलर है और ये एक यूनिवर्सल मेडिसिन भी है। इसे भी ऐड करने से ये कि हमारे सर का दर्द या फिर जोड़ों का जो दर्द है वो सारा ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे अजवाइन ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून के बराबर। इसके साथ भी जो कफ एंड कोल्ड का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा सर्दियों में होता है वो नहीं होगा। उसके बाद सौंफ ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून के बराबर। इससे भी अगर हमारी बॉडी पे कोई स्वेलिंग वगैरह है या फिर डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा ठीक नहीं है तो वो बहुत ज़बरदस्त होगा। उसके बाद हम इसमें काली मिर्चें ऐड करेंगे। काली मिर्चों की जो क्वांटिटी है वो थोड़ी सी आप भले कम कर लीजिएगा अपने हिसाब से, या बच्चे जितना आप पसंद करें। ये भी बहुत मुफीद है। थोड़ी सी टेस्ट के लिए इसमें इलायची ऐड कर रही हूँ, जो हरी इलायची, इसके मैंने ना दाने निकाल के वो ऐड किए हैं। अब इसके बाद जो इसमें चीज़ ऐड कर रही हूँ ये है मिश्री। मिश्री मैंने यहाँ पे तकरीबन 80 ग्राम ली है। ये आपने ज़रूर ऐड करनी है। इसको जब ऐड करेंगे तो आपको फिर दूध में चीनी वगैरह ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप शुगर पेशेंट हैं तो फिर आप भले इसकी जो क्वांटिटी है वो कम कर लें, क्योंकि मिश्री भी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है और इसके साथ ये कि एनर्जी बूस्ट होती है। इन तमाम चीज़ों को मिक्स करने के बाद अच्छा सा ग्राइंड कर लेंगे और बिल्कुल हमने इसको पाउडर फॉर्म में कर लेना है। फ़ाइन सा पाउडर इसका रेडी कर लेंगे। भले आप इसको 2 दफ़ा ग्राइंड कर लें ताकि ये कि ये ग्राइंड अच्छा सा हो जाए।
अब यहाँ पे माशाल्लाह हमारे पास बहुत ही हेल्दी पाउडर रेडी हो गया है, जो कि हमने तमाम ऐसे ड्राई फ्रूट्स के साथ रेडी किया है जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये एक नेचुरल सोर्स है। तो इसे बस आपने सेव कर लेना है और रोज़ाना आपने 1 गिलास नीम गर्म दूध में अपने बच्चों को भी दें और ख़ुद भी यूज़ करें। तो इंशाल्लाह कुछ ही दिनों में ये सर्दी की वजह से जो नज़ला ज़ुकाम खांसी जैसी बीमारियां हैं ये सारी ख़त्म हो जाएंगी। और इसको जो सेव करने का तरीका है, एयर टाइट जार ले लें और इसमें ऐड करने के बाद आप इसे सेव कर सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, तो आपने ये ज़रूर बनाना है, ज़रूर ट्राई करना है। आप भले एक दफ़ा बना के रख लें और पूरी सर्दियाँ आप इस्तेमाल करते रहें। इस तरह बस दूध में ऐड करेंगे और अपने बच्चों को दें। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, बहुत ज़बरदस्त रेमेडी है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा अपने घर पे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।